सच्ची कहानियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पर हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अफ़वाहों में फैली थी कि रानू मंडल जो है वो लता मंगेशकर का कंपैरिज़न है। कहीं न कहीं लता मंगेशकर जैसी आवाज़ है, यानी कि सुरीली आवाज़ है, कोयल जैसी आवाज़ है रानू मंडल की। मैं उसी रानू मंडल की बात कर रहा हूँ जिसने गाना गाया, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। जी हाँ, हिमेश रेशमिया और रानू मंडल जिन्होंने पहली बार एक डुओ में गाना गाया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा एक कुआं है जहां से रानू मंडल आई है, जहां रानू मंडल वापस चली जाएगी। क्या है पूरी खबर आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, केमचो के रोहाल का सका है। मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। यहाँ पर हिमेश रेशमिया साहब ने रानू मंडल को रास्ते से उठाकर, यानी कि एक भिखारी के रूप में गाना गा रही थी, उसे रानू मंडल को जगह दी फिल्म इंडस्ट्री में, जहां पर उन्होंने गाना गाया और पहले बार वो डेब्यू करती हैं हिमेश रेशमिया के साथ में, जो गाना गाती है तेरी मेरी कहानी उनके एल्बम में। उसके बाद इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है, इतना सारे लोग जो है वो उनके फ़ैन हो जाते हैं कि एक इवेंट चलता है ना, जो प्रमोशन वगैरह होता है, उसमें चलते हिमेश रेशमिया के साथ में रानू मंडल आई हुई थी। रानू मंडल के फैन ने, एक कोई फैन होता है ना, जैसे आप अभी किसी के फैन है तो आप जाकर, आपको याद होगा गोविंदा के साथ में भी एक बार हुआ था, थप्पड़ मार दिया था। रानू मंडल के फैन ने उनसे सेल्फी खींचने की कोशिश की। अब देखिए, रानू मंडल की कोई ऐसी एज नहीं है और रानू मंडल की कोई ऐसी शक्ल नहीं है कि कोई किसी की बदतमीजी करेगा। लेकिन बात यह है दोस्तों, एटीट्यूड जब आता है ना तो अच्छों को पीछे छोड़ देता है। इतना बड़ा एटीट्यूड आ गया, खुद के अंदर एक घमंड आ गया, ईगो आ गया, उसमें उन्होंने फैन को धक्का मार दिया और चिल्ला दिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत दुख की बात है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके कोई फैन है तो आपको उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप हमारे फैन हैं तो हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस है, आप हमारे फैन हैं। ऐसे में जो रानू मंडल ने जो काम किया, उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा उनके करियर पर। उसके बाद लोगों ने कभी भी रानू मंडल को नहीं बुलाया, क्योंकि उनका नाम इतना ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि ये वायरल हो गया वीडियो धड़ल्ले से, जहाँ पर लोग कहने लगे कि रानू मंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, ईगोइस्टिक सिंगर है या पर्सन है, कोई सिंगर नहीं है, वो तो भीख मांग रही थी। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ट्रेन में भी मांगते हैं, ऐसा लोगों ने कहा। ऐसे में इसके बाद एक इंटरव्यू लिया गया हिमेश रेशमिया का और उनसे सवाल पूछा गया। तो पता है उन्होंने क्या कहा, आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हिमेश रेशमिया से इंटरव्यू पूछा गया कि आप रानू मंडल को लाए थे, इसके लिए उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए आप क्या शर्मनाक हैं, आपको क्या शर्म आई, क्या आपको दुख लगा। ऐसे में हिमेश रेशमिया ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि दोस्तों, मैं बहुत लोगों को ब्रेक देता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके एटीट्यूड का, उनकी जो हरकतें हैं, उसका भी जिम्मा मुझ पर हो। मैंने उसे ब्रेक दिया, उसने गाना गाया, लोगों को अच्छा लगा, लोग उनके फैन हुए, उन्होंने लोगों के साथ में गलत किया। मुझसे अब सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूँगा। बहुत सही बात लाई उन्होंने, कहा मैं उसे जहाँ से लाया था, यानी कि रास्ते से लाया था, और वो आज कहीं ना कहीं वहाँ चली गई है। लेकिन रानू मंडल का एटीट्यूड यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। रानू मंडल ने फिर से एक बार हिमेश रेशमिया को भी कहते हैं लपेट कर मारा और कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पर खुद के टैलेंट से आई हूँ। देखिए कैसे एहसान फरामोश निकली है रानू मंडल, पहले अपने फ़ैन के साथ में, और उसके बाद यार जिसने तुम्हें लाया, आप जिसने मुझे नौकरी पर रखा है, उसके साथ ही मैं एहसान फरामोशी करूँगा क्या? नहीं ना। तो कैसे कर सकती है यार। अपना एटीट्यूड अपने अंदर रखो। लेकिन अगर तुम्हारे कोई फैंस है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया है तुम्हारे बुरे वक्त में, तो उसकी रिस्पेक्ट तो करो यार, उसकी इज्जत तो करो। बहुत गलत किया रानू मंडल ने। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।